मेरा नाम मदन मोहन मीना है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा जंतर मंतर पर आने का? ये कोई पहला हमारा धरना प्रदर्शन नहीं है। पहले भी हम जंतर मंतर पे आए थे अगस्त में। और राजस्थान की आधी आबादी है, 13 जिले जिसमें आते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसके बैनर तले आज हम ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 13 जिलों में पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था के लिए हम जो चंबल नहर जो एमपी से आके राजस्थान में होकर निकल के जा रही है, उसके जो डाउन स्ट्रीम जो पानी बह के जा रहा है, उसको नदियों, छोटी छोटी नदियों के माध्यम से हमारे 13 जिलों में सिंचाई का क्षेत्र जो लाभान्वित होना चाहिए, इसकी हमारी मांग है। पहले 18 में जो वसुंधरा सरकार थी बीजेपी में, तब इसकी 2016-17 के बजट में इसकी डीपीआर बनी थी और केंद्र सरकार को भेजी थी, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2018 में उनका चुनावी एजेंडा था कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। जयपुर और अजमेर की सभा में उन्होंने बड़े मन से एक पार्टी की रैली के माध्यम से उन्होंने ये घोषणा करी थी। अच्छा, मोदी जी ने खुद कहा था कि आपको मिलेगा। 4 जगह पे घोषणा करी थी मोदी जी ने। ऑन रिकॉर्ड है बीजेपी के हैंडल से, पूरे मतलब बड़ी सभा के माध्यम से जयपुर और अजमेर में बड़ी सभा हुई थी। और उसका एक ही उद्देश्य था, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हैं। समय बीतता गया, राजस्थान में फिर से सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई 2018 में। ये मुद्दा धीरे धीरे डाउन पड़ता गया। लेकिन जब जनता को लगा कि इस तरीके से हम जागरूक नहीं होंगे, तो फिर से सत्ता जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो फिर से वोटों की फसल काटेंगे। हमारी सभी टीम ईआरसी संयुक्त मोर्चा की टीम बैनर तले बहुत बड़ी हमारी टीम है, 13 जिलों के सभी साथी हैं, बड़ा संगठन बना हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, हमने नुक्कड़ सभा, छोटे छोटे धरना प्रदर्शन, बड़ी मीटिंग, और हमने कई सांसदों का घेराव भी किया, मंत्रियों का घेराव किया। हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, बीते 5 सालों से आप लोग परेशान हैं अपनी समस्याओं को? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान है। और लगातार कांग्रेस भी इसमें जुमले के साथ खेल रही है। लेकिन जब अभी कुछ समय पहले जब हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत से मिला, तो उन्होंने डीपीआर में संशोधन करके 50 के आसपास लगभग जो बांध थे, जो नहरें थे, उनको डीपीआर में जोड़ा और आगे की जो धरातल के लिए उन्होंने बजट घोषित किया। लेकिन ये काम राज्य सरकार का नहीं है, और आगे का काम जो 90% हिस्सा है केंद्र सरकार का है। अब 10% काम हुआ है, 90% केंद्र पे निर्धारित है। हाँ, अभी केंद्र सरकार का ये हिस्से में जो गेंद पड़ी हुई है, अब केंद्र सरकार दोबारा से इसमें वोट की फसल काटना चाहती है और फिर से वही चुनावी 1.5 महीने बचे हुए हैं। आपको पता है चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है। लेकिन हम 1.5 महीने भी नहीं बचे, बिल्कुल 15 दिन बचा है नॉमिनेशन का। 6 नवंबर को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। और अब फिर से ये वोट की फसल काटना चाहते हैं और जनता आज भी त्रस्त है। आपको पता है कि यहाँ हमारे जो जिले आते हैं, ऐसी हालत है कि वहाँ खेती के बजाय पानी पीने तक की नौबत हालत है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अगर इसी तरीके से चला अब, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। अब बड़े बड़े मुद्दे से कांग्रेस और बीजेपी के पास चुनावी एजेंडा बचा हुआ नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, सत्ता खिसकने का डर है। अब लगातार वो ईआरसीपी की बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। कल ही सिकराय में प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की लीडर हैं, उनकी रैली हुई थी। वो ईआरसीपी जन जागरूकता रैली अभियान किया है। लेकिन इस रैली के माध्यम से और तमाम आमजन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और धरातल पे लाएं। घोषणा तो पहले भी 2018 में की थी, क्या हुआ? अब फिर से कर जाएंगे, फिर चुनाव हो जाएगा। चाहिए आप लोगों का, अब तो मुद्दा ही बड़ा है, क्योंकि अब तो सारी चीजें सुनी जाएंगी जब तक ये वोटिंग नहीं पड़ जाती। तो क्या वोट का असर आप लोग डालने वाले हैं इस पर? मैडम देखो, ऐसे दुर्भाग्य है हमारे साथ कि 14 में भी 25 सांसद बीजेपी को राजस्थान से मिले, 19 में भी 25 सांसद बीजेपी को राजस्थान से मिले, और देश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी राजस्थान के जोधपुर से आते हैं। तो सभी फिर भी यहाँ से ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं वो ये चाहते हैं कि राजस्थान में, और इनके कई सांसद और बड़े मंत्री ये भाषण दे चुके हैं कि हमें एक बार हमारे दोबारा से सरकार बीजेपी की बनाई है, हम इसको 10 दिन के अंदर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। इसका मतलब उन्होंने कहीं न कहीं ये मान रखा है कि हमारी सरकार आए तो हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, नहीं हम नहीं करेंगे। और क्या आप लोग सरकार लाने वाले हैं? सवाल नहीं, ये अभी समय बताएगा, आने वाले समय में जनता किस ओर जाएगी, ये तो समय बताएगा, किस पार्टी को वोट करेगी, किसको नहीं करेगी। लेकिन अब जनता की समस्या बड़ी है और ये जुमलों से परेशान है, आप समझ रहे होंगे। अभी मोदी जी हमारे राजस्थान जयपुर में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, मेरा नाम का मतलब काम करने की गारंटी। पिछले 9 सालों से राजस्थान के साथ तो एक तरह की द्वेषता सी कर रखी है केंद्र की सरकार ने, ये हकीकत बात है। कोई ऐसी योजना लॉन्च नहीं की राजस्थान के अंदर जिससे आमजन को फायदा हो, और लगातार झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। ऐसा गारंटी की गारंटी ले रहे हैं मोदी जी, भरोसा हो रहा है आप कुछ नहीं मैडम, जुमला के ऊपर जुमला, जुमला के ऊपर जुमला। और हमारे सांसद हैं
वो पता नहीं उनको, उनका दिमाग खराब हो गया कैसे, वो कुछ बोल लेते ही नहीं। पता नहीं मोदी जी ने उनकी कौन सी नस दबा दी जो कुछ ही नहीं बोलते। हम कहते हैं भाई साहब क्यों नहीं बोलते आप? वोट के लिए बड़े बड़े भाषण चल रहे हैं अब तो राजस्थान में, एक के बाद रैलियां ही निकल रही अब हैं। हमारा तो सीधा सीधा टारगेट ये है, अगर हमारी इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और अब की बार नरेंद्र मोदी मॉडल पे वोट नहीं पड़ेगा, अब की बार पड़ेगा ERCP मॉडल पे वोट। हमारा तो सीधा सीधा ऐलान है। और जंतर मंत्र पर हम इसीलिए आए हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2018 अक्टूबर 2018 में ये कहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यू हैं, इनके चलते इससे ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो पा रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और कुछ समय जाएगा तो हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। 23 में बनाएंगे फिर कर देंगे। कुछ नहीं, हम मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमने भी कह दिया जब तक हमारा काम नहीं होगा हम आपको वोट नहीं देंगे। सीधी सीधी बात, हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई ऐसे थोड़ी हैं, हम भड़काऊ बातें नहीं करते हैं। हम NCERT बुक पढ़ते हैं, हम ये ढोंग विद्या नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी हमारी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो ताकि आम जनता को फायदा मिले। सीधी सी बात। चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पर ये लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? काव्यांश, राजस्थान के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे? लेकिन पोस्टर पूरा पकड़ा हुआ है। आप सहयोग समझ सकते हैं कि अगर परिवार के साथ इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे आ रहे हैं तो पानी की जो बड़ी समस्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार भी नाकारा है, केंद्र सरकार भी नाकारा है। दोनों सरकारों ने ढोंग विद्या रची है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सपना था कि हमारे 13 जिलों को ERCP का जो चंबल की जो नहर है, चंबल का जो पानी है जो व्यर्थ बह जाता है बरसातों के दिनों में, तो उसको चंबल के और बनास के पानी को लेकिन बार बार इसी मुद्दे पे वोट तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, सरकार तो आप ही लोग बना रहे हैं। मैडम आपको एक बात बताऊं मैं कि ये दोनों ही पार्टियां ऐसी है, कोई तीसरी पार्टी वहाँ पे ऐसी नहीं है कि जिसको वोट दिया जा सके। भाई वहाँ की जनता को यही पता नहीं है कचरा कहाँ फेंकना है, वोट कहाँ देना है। जब कचरा फेंकने की जगह पता नहीं है उन लोगों को तो वोट देने की जगह कैसे पता होगी? आप मेरे को बताओ। तो इस बार राजस्थान की जनता क्या करने वाली है? क्योंकि मुद्दा तो पानी का है। जो आदमी पानी देगा उसको लाएंगे। भाषण हर घर में नल, वसुंधरा राजे ने सरकार में पहले ERCP बनाया प्रोजेक्ट। पहले भी वो 2018 में नांदोती और टोडा भीम और गंगापुर सिटी को चंबल का पानी पिला चुकी है। अब बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो बड़े आदमी का सहयोग चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, जुमलेबाजी मारते, इधर उधर गमन करते। वेबकॉस कंपनी है एक, उनके ही कहा जा रहा है बीजेपी से दरकिनार करते जा रहे हैं। तो मोदी जी को भी दरकिनार कर देगी दुनिया वहाँ की। कर रहे हैं आप लोग दरकिनार? बिल्कुल कर देगी, कोई वोट नहीं देगा 2 रुपए का। ERCP नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। ERCP नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। हमारा करौली, सवाई माधोपुर, नांदोती और जो गंगापुर सिटी नया जिला बना है, धौलपुर, ये जो 13 जिले हैं हमारे आसपास के हैं, उनमें माड़ क्षेत्र आता है। वहाँ काली मिट्टी है, वहाँ की जो काली मिट्टी है उसको पानी की बड़ी आवश्यकता है। और वहीं से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चंबल नदी बह रही है जिसका व्यर्थ बह जाता है पानी, यमुना में मिल जाता है। परेशान है इससे? 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोग परेशान है। 3.5 करोड़ लोग, राजस्थान की आधी आबादी परेशान है। भी परेशान है और वोट के टाइम तो तमाम वादे किए जा रहे हैं। अब की बार मैडम हमने 2 साल हो गए जागरूकता फैला रहे हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर हर जिले में हम पहुंचे हैं। हमारा संगठन बहुत बड़ा संगठन है और हमने सब लोगों को जगाया है और हमने ये कहा है कि जब तक ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे तब तक मोदी को हम वोट देंगे। पैदल भी जब 2018 में वसुंधरा राजे जी ने वहाँ पर चुनाव से पहले कैंपेनिंग किया था तो उन्होंने नांगल मीणा हाईकोर्ट में डॉक्टर करोड़ीलाल जी राज्यसभा सांसद है, उनके वहाँ जनसभा करी चुनाव से 5-10 दिन पहले। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है, केंद्र में सरकार आती है तो हम ERCP तुरंत सैंक्शन करेंगे। हिंडौन सिटी में किया, उससे पहले अजमेर में किया मोदी जी ने। लेकिन उनको पता नहीं क्या दुश्मनी है यहाँ के गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। उनको वहाँ पे भी हमारे लोगों ने गंगापुर सिटी में आए तो राष्ट्रीय परियोजना का अमित शाह जी के प्रोग्राम में वहाँ पे भी झंडे दिखाए और वहाँ के हमारे जो MLA वो भी मांग कर रहे हैं इस चीजों की। हाँ, बताइए चाचा क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है राजस्थान का इन मुद्दों को लेकर? मेरा नाम धन सिंह मीणा है। हाँ। बहरामपुरा बस्सी जिला जयपुर से आया हूँ मैं। ERCP के लिए मैं यहाँ 2 बार धरना दे चुका। अभी 1 मई से मैंने 13 जिलों की यात्रा करी थी, पैदल यात्रा। सरकार तो लेकिन बड़े बड़े वादे कर रही है इस बार आप लोगों से। दोनों ही सरकार झूठ बोलती है मैडम, बार की माफ। सरकार शोषण करने के लिए बनी हुई है। सरकार का जो सिस्टम है वो शोषण करने के लिए बना हुआ है। 13 जिलों के लिए 1800 MCMT पानी चाहिए।
पीने सिंचाई के लिए, 1500 पीने के लिए चाहिए, 246 MCMT फिट पानी उद्योग धंधों के लिए चाहिए। इतना सा पानी ये लोग नहीं दे सकते तो फिर क्या कर सकते? आप मेरे को बड़े बताओ। बड़े वादे तो कर सकते हैं ना आप बातें लोग। करने वालों को वहाँ जूते पड़ेंगे। अभी जाएंगे चुनाव में। राजस्थान चुनाव में हाँ बिल्कुल, राजस्थान चुनाव में हमने हमारे 25 मई वहाँ को बांध 25 बंद मई पड़ा हुआ को 17 साल गहलोत से। जी के यहाँ धरना दिया था और राष्ट्रीय परियोजना करने के लिए कि हमारी इस नहर को लाइए, तो आपको पब्लिक सोचेगी। अगर आपने इसको लागू नहीं किया तो पब्लिक इसका जवाब देगी आपको। हाँ। तो गहलोत एक जी बात को भी और चेतावनी कहूँगा दे दी हमने और प्रधानमंत्री जी को भी चेतावनी दी थी। पिछले साल अक्टूबर में धरना दिया था, राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन दे के गए। एक बार और हम दे के गए। कई बार हमारे आंदोलन अच्छा, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि अशोक गहलोत से आप लोग खुश नहीं है, परेशान है। कितनी सच्चाई है? आप लोग परेशान है कांग्रेस सरकार से? परेशान तो पब्लिक पानी के लिए परेशान है। पार्टी कोई भी हो, पार्टी से हमारा मतलब नहीं है। हमें चाहिए पानी, सबसे परेशान हम तो पीने का पानी चाहिए और सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हमारे और किसी इस बार पार्टी पानी पॉलिटिक्स से नहीं कोई दिया दुश्मनी पानी नहीं दिया तो वोट नहीं मिलेगा। वोट के लिए वोट तैयार? के लिए तैयार है। पब्लिक को जागरूक करना है। गाँव जा रहे हैं हम लोग, हाँ। गाँव जा रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी तो वोट नहीं, नाटा में देंगे। पहले 23 में वोट दीजिए फिर कुछ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब की बात चाहे नाटा पे देना पड़े, किसी को नहीं देंगे। कोई हमारे पसंद नहीं है तो वोट नहीं देंगे। बिल्कुल अब की बार वोट मिलेंगे ही अब क्या नहीं देंगे, नाटा में देना पड़े चाहे हमें। अंदर जब अमित शाह जी गंगापुर में रैली की थी उस समय हमारी टीम थी, करीब हम 100-200 लड़के गए थे वहाँ पे और मेरी पूरी टीम साथ थी। मेरा नाम राम सिंह मीणा है, मैं दौसा से जिला प्रभारी हूँ ERCP का। मैंने जब अमित शाह जी की रैली में जब मैंने मेरे ERCP के झंडे दिखाए थे कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता, मुझे अरेस्ट किया गया था वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मुझे अरेस्ट किया था। आपके मुद्दों पे ही अरेस्ट कर लिया? बिल्कुल, जब हम सच्चाई सामने लाते हैं बीजेपी सरकार के सामने तो हमें अरेस्ट किया जाता है, हमें धमकियां मिलती है कि आपको वो करवा देंगे, आपको पिटवा देंगे, आपको जेल के अंदर डाल देंगे। मुझे अरेस्ट किया गया था, मेरे साथ मेरी टीम थी, 5 जनों की टीम थी, हमें अरेस्ट किया गया था अमित शाह की रैली में। उसके बाद में तो झंडे दिखाने ही है तो अच्छे दिनों की दिखाइए ना, वो ये चाहते हैं। तो अच्छे दिन आएंगे कब? ये तो जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मोदी जी पहले जयपुर में आए थे, उस समय उन्होंने बोला था कि राष्ट्रीय परियोजना इसको जल्दी घोषित कर देंगे। उससे पहले ये राजेंद्र राठौड़ जी लालसोट के अंदर आए थे, तब हमने उनसे बोले था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, तो उन्होंने ये बोला था कि आप डबल इंजन की सरकार लेके आओ। मतलब कि इन्होंने बोला था कि आप राजस्थान में बीजेपी की सरकार लेके आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि आप बीजेपी की सरकार लेके आओ, तब हाँ आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। और मैं मेरी तरफ से 46,000 करोड़ रुपए दूंगा आपको इस बजट के लिए, इस योजना के लिए। तो हमने इनको बोल दिया है कि जब तक ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की जाएंगे, जब तक वोट हम डालेंगे नहीं। और हमने गाँव-गाँव, गली-गली, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया है और सबको ये बोला है अगर ERCP नहीं आती है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होगी तो हम वोट नोटों में देंगे। तैयारी कर चुके हैं आप लोग? बिल्कुल 100% तैयारी है, 100% तैयारी है। अच्छे दिन आएंगे 2024 में, जहाँ से मोदी जी आए थे ना गुजरात से, वही मोदी जी को दोबारा से हम 2024 में गुजरात वहीं भेज देंगे? दोबारा 2024 में गुजरात भेज देंगे। बेकार दिन चाहिए आप ये लोगों सब को? ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उनका, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये मोदी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इतना बजट में 45,000 करोड़ बजट दे चुका हूँ, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। 7 साल हो चुके हैं जहाँ से मोदी 2013 में आए थे ना, हम उसको मोदी जी को वहीं गुजरात दोबारा से भेज देंगे। और आने वाले समय में तो विकास कैसे करेंगे? विकास तो सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं, डंका तो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं ना विकास। हाँ। 2 लोग देश चला लें और 2 लोगों को बेच रहे हैं देश को। अडानी अंबानी वहीं के हैं। 2 लोगों को तो अमित शाह मोदी देश चला रहे हैं और 2 लोगों को बेच रहे हैं। तो विकास तो कर ही रहे हैं, वो 2 लोगों का विकास कर रहे हैं। सारी सरकारी संपत्ति प्राइवेट करते जा रहे हैं। रेलवे को प्राइवेट दे रहे हैं, सबको प्राइवेट दे रहे हैं, तो नौकरी तो है ही नहीं। पब्लिक कहाँ जाएगी? नौकरी मत ढूंढिए, आत्मनिर्भर बन जाइए अब आप लोग। आत्मनिर्भर तो जब बनेंगे जब पानी होगा। जब मैडम पानी नहीं है तो आत्मनिर्भर मैडम हमारे वहाँ पे पांचना बांध है, 17 साल से बंद पड़ा हुआ है। 200 करोड़ रुपए का मतलब प्रति साल नुकसान होता है। 35 गाँवों को पानी नहीं मिल रहा है ना। तो बीजेपी सरकार ने दिया, पहले 2006 का बंद है वो, अभी 2017 चल, 2024 आ गया। 17 में भी आंदोलन किए थे। अक्टूबर 2017 में हम नांदोती में धरना स्थल पे बैठे थे, 84 दिन धरना चला नांदोती उपखंड कार्यालय पे। फिर भी इन्होंने कोई समाधान नहीं किया। लेकिन एक तो अब लग रहा है आपको 23 में होगा? अरे जूते से लाना पड़ेगा, हाँ। ऐसे थोड़ी मानेंगे लोग। माला से तैयारी नहीं कर रहे आप लोग? जूते ही देने पड़ेंगे, जूते की बना लेंगे माला। बिल्कुल जूते पहन दोबारा जुमला हो गया ना, तो 24 में हम अच्छे से जुमला दिखा देंगे उनको। देख लीजिए, ये लोग तैयार होकर बैठ गए हैं, ये तमाम जनता राजस्थान की, और कह रहे हैं कि अगर वोट चाहिए तो सबसे पहले जो मोदी जी ने कहा ही था
कि हर घर में जल, नल नल में जल, तो ये वही जल मांग रहे हैं और कह रहे हैं इस बार 23 में राजस्थान में जो चुनाव है तभी वोट करेंगे जब हमें जल मिल जाएगा। जो हमारी बेसिक समस्या है वो जब तक दूर नहीं होगी वोट नहीं करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। ये राजस्थान की जनता है जो निर्धारित करने वाली है कि अब की बार किसकी सरकार। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, जे न्यूज़। थैंक यू मैडम। भाई